कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं निकला। क्यों? क्या वजह थी? देखें, आप जब इस तरह गुमराह करेंगी, लोगों को इस तरह परेशान करेंगी, तो फिर मैं उन बंदों को बात कर रहा हूँ जो अब सितारा सिस्टर के सपोर्ट में आ चुके हैं। नाम किसी का भी नहीं लूँगा क्योंकि फिर बुरा लग जाता है। तो उन्होंने फिर ये चीज़ की कि यार अब इस तरह इसको करते हैं कि इसको ब्लैकमेल करते हैं। दिन में 6-6 कत्ल के मुकदमात के फैसले आते हैं, पता नहीं और कितने केसेस हैं जो जल्द से जल्द यहाँ निपट जाते हैं। इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ के यहाँ पे शोबिस के अंदर डिवोर्सेज हो रही हैं, वो 1-1.5 महीने में वो सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं। हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। ये तख्त खुदा है इसे तुम पाक ही रखना, हर शख्स को इस दिल में बसाया नहीं करते। खामोशियों को जो तेरी खातिर में ना लाए, खामोशियों को जो तेरी खातिर में ना लाए, उस शख्स पे अल्फाज को ज़ाया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज है जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन, और बहुत ही कहते हैं ना कि बरकतों वाला दिन है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो देखी जो कि सऊदी अरब से थी, इंसाफ बीबी की। आप सब ने भी देखी होगी, काफ़ी सारे व्यूअर्स ने देखी होगी। मैंने जब वो पूरी वीडियो देखी व्यूअर्स, तो उसमें से मुझे कुछ चीज़ें जो थी जहन में, मैंने कहा स्टार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसी चीज़ क्यों होती है कि बार बार कुछ अरसे के बाद, 1 से 2 महीने के बाद, कोई ना कोई मतलब एक कहते हैं ना कि व्यूअर्स का माइंड जो है ना डिवर्ट करने के लिए या कुछ ऐसी बातें करने के लिए कि फिर से कोई सस्पेंस पैदा हो जाए, फिर से कोई ऐसी बातें हों, या जो अपना मतलब जिनके ख़िलाफ़ वो ये बातें कर रही थी उनकी ग्राफ को नीचे करें। मैं क्लियरली बोलूँगा, सितारा सिस्टर की ग्राफ को फिर दोबारा नीचे करने की कोशिश। ये मतलब इन्होंने एक टाइम पीरियड रखा हुआ है ना, ये 1 से 2 महीने हद मारे, या फिर तकरीबन कभी कभी महीने में भी मतलब ये आ जाते हैं। ये एक प्री प्लानिंग सारी चीज़ें हो रही हैं कि भाई अब जब देखें कि आप थोड़ी सी भी व्यूज़ अप डाउनिंग हो रही होती है या कुछ और मामला देख रहे होते हैं कि अब ऑडियंस का थोड़ा सा माइंड उस तरफ है, तो एकदम से स्टैंड को लेकर आना है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा उन मोहतरमा से जिन्होंने ये वीडियो बनाई है सऊदी अरब से, कि आपको पता है कि वीडियो बना के अपलोड कर देना और उसके बाद आम जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, आपके भी हैं, सितारा सिस्टर के भी हैं, उनसे इंसाफ मांगना, उनको बताना कि देखिए मैंने कुरान पाक भी उठाया था मस्जिद नबवी में, मैंने ऐसे भी किया था, मैंने यूं भी किया था, आपको याद होगा, बार बार वो हवाला देना, आपको ये चीज़ याद होगी, आपको वो चीज़ याद होगी। तो क्या आप लोग इनको इंसाफ दे सकते हैं? मेरा सवाल ये है। आप इन दोनों बहनों का फ़ैसला कर सकते हैं? आप कोई भी मतलब नोटिस बना के इन तक भेज सकते हैं? जब ये चीज़ नामुमकिन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर ये बहस करना, ये बार बार वीडियोस में आके बताना, वही पुराने कहते हैं ना कि कचरे को उछालना, और वही गलाजत अपने जो है ना कपड़ों पे छींटे गंदे पानी की लगाना, ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही। एक चीज़ कॉमन सेंस से आपको पता होनी चाहिए कि जब आपने इस मुद्दे को उठाया, पूरी दुनिया को आपने जो है ना, कहते हैं कि कमीज़ जब बंदा जब ऊपर करता है तो अपना पेट ही नज़र आता है। जब आपने स्टार्ट लिया इस चीज़ का, तो आपको एंड इसको एक अच्छे से किसी जगह पे जहाँ केस होता है, जहाँ केस क्लोजिंग होती है, किसी कोर्ट्स में, या पहले तो आपको अपनी फैमिली में करना था, वो आपने नहीं किया, या किसी भी ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारे में पाकिस्तान आती हैं, आप यहाँ पे आके केस दायर करती, इसको वाइंड अप कर देती। ये इसको सिर्फ रूलिंग के तौर पे चलाना, ये मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आपके समझ में आ रही हो तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि इस तरह वीडियोज़ बनाने से इसका कोई फ़ैसला आ सकता है। तो भाई वीडियोज़ बनती रहेंगी, ठीक है, आप भी बनाएंगी, कुछ अरसे के बाद जब दिल दुखेगा तारा सिस्टर भी अपनी वीडियो बना देगी। आपने अगर इस चीज़ को वाइंड अप करना है और आप सच्ची भी हैं, तो आप प्रूफ क्यों नहीं कर रही हैं? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके पास प्रूफ्स हैं ही नहीं। अभी भी आपने इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें की, अभी कुछ मेन बातें व्यूअर्स उनके ऊपर चलते हैं, फिर ये तफसील से बात करेंगे जो मोहतरमा ने जो आज वीडियो बनाई हैं, और इसी पे आज सारी बात करेंगे। अच्छा जी, उन्होंने सबसे पहले तो सबके लिए बोला कि भाई आप लाइव्स में नहीं जाया करें, जो भी आइडियंस हैं उन सबको बोल दिया उसने, क्यों नहीं जाएं, हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है, बहरहाल उन्होंने ये बोल दिया। अच्छा, मेरे कोई लीडर्स नहीं हैं जो मेरे लिए फ़ाइट करते थे, जो मेरे लिए आके बात करते थे, जो भी हैं, अब मेरे कोई भी लीडर्स नहीं हैं, ना मैंने किसी को परमिशन दी है
कि वो मेरी तरफ से आके बात करे। वो जो भी बात करेंगे वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अच्छा, मैंने अपने शौहर पे क्यों तोहमत लगाई है, क्या वजूहात हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो आज इन्होंने बातें खोली सारी, और मतलब अपने आप को क्लियर करने के लिए सारी बातें की। अब थोड़ा सा बस मेन टॉपिक पे चलते हैं। इनकी सारी बात जो है वो आपको सुनाते हैं कि इनका आखिर मकसद क्या है, ये कहना क्या चाहती हैं, ये करना क्या चाहती हैं। आज जो मेन मकसद है वो यही है कि व्यूअर्स, थोड़ी सी मैं इस बात पर रोशनी डालूँगा, शायद मेरी कुछ बातों से आपके माइंड में फिर दोबारा वही चीज़ें आएँ और आप भी कुछ एक स्टेप आगे बढ़ के आप इनको थोड़ा-सा आप भी अपने कमेंट्स में इनको बोलें कि ये जो आप टाइम भी ख़राब कर रही हैं, एक तरह से बार-बार वही बातें करके व्यूअर्स के भी माइंड्स को ख़राब कर रही हैं, इनका रीज़न क्या है? आज जो मेन पर्पज़ है बात करने का हमारा वो है, ठीक है? तो उसी पे आज फ़ोकस करेंगे, उसी पे सारी बातें करेंगे और अब चलते हैं मेन वीडियो पे और पूरे मैटर को डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, आते हैं सबसे पहले उस बात पे कि इन्होंने कहा कि भाई लाइव में नहीं जाया करें, ये एडवाइस दी है अपने वो सपोर्टर्स को भी कह रही थी, दूसरे लोगों को भी कह रही थी, एक तरह से मतलब उनको मशवरा दे रही थी कि बहुत आजकल वहाँ गंदगी है, बहुत बुरी-बुरी बातें होती हैं और जब वो लाइव सेशन होता है, ज़ाहिर-सी बात है, एक लाइव क्रिकेट मैच की तरह वो सारी चीज़ें वहाँ पे जब चल रही होती हैं तो अचानक कभी भी किसी के मुँह से कोई ऐसी अल्फाज निकल जाता है या कभी बाय मिस्टेक कोई ऐसी मतलब किसी के किरदार के लिए बात निकल जाती है, कोई गाली निकल जाती है, तो वो इस चीज़ों को कह रही थी कि आप इनमें ना जाया करें, इनमें जो है बहुत वो होती है। तो मैं यहाँ पे उनसे एक सवाल करूँगा कि जब आप जाती थी लाइव में और आपने कहा कि बड़े ही रेस्पेक्टेबल मेरी कुछ जानने वाली फीमेल्स का आपने वो नाम नहीं शो किया कि वो मेरी हमदर्द भी थी, वो भी थी, उन्होंने मुझे मना किया कि आप लाइव्स में नहीं जाया करें और ऐसा-ऐसा। जब आप इससे पहले जाया करती थीं और ज़हर उगलती थीं, तो आज उस टाइम पे ये आपके जो हमदर्द थे, आपको ये एडवाइस नहीं देते कि लाइव में नहीं जाएँ, क्योंकि वहाँ गालियाँ भी बक सकते हैं, आपके किरदार को भी बोल सकते हैं, आपके बच्चों के खिलाफ भी बातें। पहले तो आप 2 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के बड़े-बड़े लोगों के जाके लाइव में बैठते थे, जो पहले सितारा सिस्टर को जो है ना बुरा बोलते थे, आज कह रहे हैं हम सितारा सिस्टर के वो सपोर्टर्स हैं, वो उनको अपने आप को बहुत बड़ा सपोर्टर्स मानते हैं। देखें, आपने आज फिर डिसऑन कर दिया उन बंदों को जो बार-बार आप कह रही थी कि मेरे जो भी हैं कोई ऐसे सपोर्टर्स नहीं हैं जिनको मैंने बोला हो कि आप मेरे लिए बात करें, और वो ख़ुद से बातें करते हैं। ज़ाहिर है, जब आपने अपने सपोर्टर्स को पहले यूज़ किया, फिर उनको कहते हैं ना कि जब वो चीज़ जब यूज़ करके जब उनका सारा काम निकल जाता है, तो जो खाली वेफ़र होता है उसको यूज़ करके साइड पे फेंक दिया जाता है। जब आपने उनको साइड पे फेंका तो उनको अपनी औकात याद आ गई कि यार अब तो इसने बहुत काम ख़राब कर दिया। जब उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया कि अब हमें वो वीडियोज़ चाहिए हैं, जो कि आपके पास कुछ ऐसी थी ही नहीं चीज़, आपने उनको गुमराह किया हुआ था, एक उनका माइंड को पूरा रोल किया हुआ था कि नहीं मेरे पास चीज़ें हैं, मैं इन मतलब कुछ आने वाले वक्त में मैं आपको वो चीज़ें हैंड ओवर करूँगी। इस तरह करते-करते आपने उन लोगों को बहुत मिसयूज़ किया, ठीक है, सितारा सिस्टर के लिए। तो वो आपके हाथों मिसयूज़ होते रहे। जब उन्होंने एक उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था और उन्होंने कहा कि यार अब इन्होंने जब हमें इतना घुमाया है, आगे भी हमें, भाई उसके पास कोई चीज़ होगी तो आपको देगी ना, और आप उसके चक्कर में लारे-लप्पे में लगे रहे। अब जब वो आपको एक टाइम फ्रेम मिला था, आपको वो चीज़ मिली नहीं, तो ज़ाहिर है आप डिसअपॉइंट हो गए कि यार ये तो हमारे साथ खेल रही है। अब क्या किया आपने कि भाई आपने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, सऊदीया वाली बीवी को। मैं उन बंदों को बात कर रहा हूँ जो अब सितारा सिस्टर के सपोर्ट में आ चुके हैं, नाम किसी का भी नहीं लूँगा क्योंकि फिर बुरा लग जाता है। तो उन्होंने फिर ये चीज़ की कि यार अब इस तरह इसको करते हैं कि इसको ब्लैकमेल करते हैं। उसमें से कुछ लोगों ने बकौल इनके कि मुझसे पैसों का तकाज़ा किया, कुछ ने कहा कि नहीं हमें वीडियोज़ चाहिए। तो भाई वीडियोज़ तो मेरे पास अभी भी ये इनका ये फरमान है कि मेरे पास सेव पड़ी हुई हैं, वक्त आने पे मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को वो वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है इस चीज़ को ना, 1.5 ईयर होने वाला है, अभी तक वो उनके पास सेव भी पड़ी हुई हैं, अभी तक कोई कानूनी प्रोसीजर भी स्टार्ट नहीं करना है, फ़ैसला भी मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, मस्जिद नबवी में मैंने सारी दुआएं कर दी हैं और ऐसा भी कर दिया वैसा भी कर दिया। जब इंसान क्लियर होता है, जब उसकी ज़िंदगी मौत की बात होती है, बार-बार आप कह रही हैं कि मेरी ज़िंदगी मौत की बात थी, ये था वो था, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि उसको आके बंदा फेस करता है, अपने आप को क्लियर करता है, अपने मामलात को क्लियर करता है। आप आएँ, पाकिस्तानी कोर्ट्स में इतना वो नहीं है कि इतनी अंधेर नगरी नहीं है कि आपके फ़ैसले को इतना वो घुमाएँगे। जब कोई अहम इश्यू होता है, जब कोई अहम चीज़ें होती हैं तो उस पे
बहुत जल्द फैसले आते हैं। उस पे ज़ाहिर सी बात है जो आपके लॉयर्स होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है आपको अलग से अपने केस के बारे में, डिटेल्स के बारे में आपको अलग से वो जो भी मशवरे होंगे वो देंगे। जो दूसरी पार्टी होगी सितारा सिस्टर की, उसके भी साथ अपने अच्छे लॉयर्स होंगे। तो ये डिपेंड करता है अच्छे लॉयर्स के ऊपर और अच्छी कहते हैं ना एक केस के ऊपर। जब ये केस एक अच्छा सब्जेक्ट बन के जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी कहती है कि इसको जल्द से जल्द इख्तिताम किया जाए। जब आपको पता था कि मेरे केस में कोई जान है, कोई पावर है और मैं इसको जब आगे लेकर आऊँगी तो इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी निकलेगा, तो आपने आना था ना, आपने आके अपना वो शौक़ पूरा करना था। मैं सिर्फ़ आपकी इन बातों से बड़ा परेशान होता हूँ जो बार-बार आप कुछ टाइम के बाद आके वीडियो पे बोलती हैं कि मेरे पास सबूत सारे हैं, मैं अभी नहीं। तो भाई ये वक़्त आखिर कब आएगा जब आपके बच्चे बड़े हो जाएँगे, जब उनकी शादियाँ होने लगेंगी, या जब सितारा सिस्टर के बच्चे जब बड़े होके उनको दूसरे घरों में भी जाना है, उनकी बच्चियाँ भी हैं, एक बेटा भी है उनका, तो फिर आप उन बच्चों को मज़ीद डिस्टर्ब करेंगी, उनके माइंड्स में ये बातें डालेंगी, ये तब फिर आप सारे फ़ैसले करेंगी। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? अगर आपको बड़ों की भी बात समझ में नहीं आ रही है, अपनी भी आप कह रही हैं कि नहीं मुझे अभी कोई वक़्त समझ में नहीं आ रहा, जब वक़्त आएगा तो मैं करूँगा, फिर मैं सोचूँगी, फिर मैं ये केसेस रीओपन करूँगी। तो ये वक़्त आएगा कब भाई? आप अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं इस चीज़ में? ठीक है? और वो जब एक दफ़ा टॉपिक को ख़त्म कर देती है, मैंने उसके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी है सितारा सिस्टर के अंदर, कि जब आप उसको हिट करते हो तो वो जवाब देती है स्क्रीन पे आके, सही है? जब तक आप उसके लिए ज़हर उगलते रहते हो, पता नहीं दिन में और कितनी बातें करती हो, बेचारी सब्र करके बैठी रहती है, कोई जवाब नहीं देती है, अपने बच्चों पे फोकस करती है, व्लॉगिंग करती रहती है। जब आप उसको जानबूझ के जब इस तरह की वीडियोज़, जैसे आज आपने फिर दोबारा वही बातें की, मस्जिद नबवी की वही मिसालें दी कि मैं मेंटली बहुत अपसेट थी और कौन सी ऐसी बीवी है जो अपने शौहर पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकती है। भाई देखें, ये आप चीज़ें पहले भी बता चुकी हैं, ये व्यूअर्स सुन चुके हैं ये सारी चीज़ें। अब ये इनका हल चाहते हैं, रिज़ल्ट चाहते हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस तरह क्यों बार-बार आके ये वीडियोज़ बना के मतलब एक अटैक करते हैं व्यूअर्स को, उनके जज़्बात के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, फिर चले जाएँगे, फिर 2 महीने बाद एक नई मतलब वर्जन लेकर आएँगे, नया एपिसोड लेकर आएँगे, फिर आके वही बातें करेंगे। ये मस्जिद नबवी में बैठ के बातें करना, मैंने हलफ भी उठाया, मैंने रोज़े रसूल पे भी गई, मेरी इस बात पे भी आप यकीन करें भाई, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन हस्तियों के हम खाक बराबर भी नहीं हैं, ठीक है? और हम उनके कदमों की धूल हैं, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। बड़े अदब के साथ आप उनको बीच में ना लाएँ। ये जो मामलात हैं, ये जो गंदगियाँ हैं, ये अपने आप तक रखें। देखें, वो बड़ी पाक हस्तियाँ हैं, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का महबूब है, 2 जहाँ का मालिक है वो, ठीक? उनको बार-बार इन चीज़ों में ना लाएँ। अगर आपने कोई कानूनी फ़ैसला करना ही है, आपने आना ही है, तो आके अपना वो शौक़ पूरा करें। उसमें भी आपको अल्लाह को हाज़िर नाज़िर ये बोलना पड़ेगा आके, ये अल्फ़ाज़ आपको दोहराएँगे यहाँ पे कोर्ट वाले। और आपकी ये जो बार-बार आप ये बातें कर रही हैं कि मेरे पास पता नहीं कौन-सी फ़िल्म स्टोरीज़ की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जो मैंने सँभाल के रखी हैं, वो पता नहीं क्या होगा और अभी मैं वो दिखा भी नहीं सकती, वो यूट्यूब पे इस तरह देखने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ तक मुझे याद पड़ रही हैं, व्यूअर्स आप भी जानते होंगे, जब ये सारी वीडियोज़ और ये जब केसेस चल रहे थे, उस टाइम की बातें थीं। उस टाइम पे भी इन मौसूफ़ा का यही कहना था कि मैं ऐसी वीडियोज़ हैं दिखा नहीं सकती। भाई ठीक है, आप हमें ना दिखाएँ, कोई शौक़ नहीं है, हर बंदा फैमिली वाला है। आप कम से कम कानून नाफ़िज़ करने वालों को तो दिखाएँ, क्यों नहीं दिखा रही हैं? आपके जितने प्रूफ़्स थे वो सारे बेकार थे प्रूफ़्स, उनमें कोई जान नहीं थी। लोग भाग-भाग के गए, जिन-जिन होटल्स के आपने नाम बताए, सब ने मना कर दिया कि भाई रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ से, हमारे पास तो इस तरह का कोई केस है ही नहीं। अच्छे से अच्छे लोग जो थे, जो इन केसेस में इंटरेस्टेड थे आपके, वो गए उन होटल्स में गए, दूसरी चीज़ों में गए, जाके उन्होंने अपनी तरफ से वेरीफ़ाई किया, कुछ भी नहीं निकला, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं निकला। क्यों? क्या वजह थी? देखें, आप जब इस तरह गुमराह करेंगी लोगों को, इस तरह परेशान करेंगी, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोग आपको बोलेंगे कि यार ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। अब आप अपनी फैमिली व्लॉगिंग कर रही हैं, फैमिली व्लॉगिंग करती रहें, काफ़ी टाइम से लेके आपको ऐसी बात नहीं कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आई ये बात कि बैठे-बैठाए आपको दौरा आ गया, या ऐसा आपको वो चीज़ आपको महसूस हो गई कि नहीं, अब ये भी टाइम ऐसा है कि मुझे इस पे कोई ना कोई फिर दोबारा हल्की सी जो है ना अपनी चिंगारी डालनी चाहिए एक वीडियो की सूरत में, ताकि फिर लोगों को लगे कि मतलब मैं अभी भी आग का छोला लेके हाथ में बैठी हुई हूँ और ये वफ़न चिंगारी मारती रहूँगी। तो ठीक है, आपने बोला कि अब मेरे लिए बहुत बातें करेंगे लोग। भाई लोग आपके लिए बातें करें या ना करें, वो उनका एक बात है।
जो आपको डेली बेसिस पे देखते हैं, जो जिन लोगों को ज़्यादा जिनसे मिलते हैं, वो आपसे सवालात करेंगे। इसमें रिएक्शन वाले भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप इस तरह क्यों करती हैं। जैसे मैं आपसे सवालात कर रहा हूँ, अगर मेरी कुछ आपको बातें समझ में आ रही हों और मेरी बातों में कुछ वज़न महसूस हो रहा हो, तो व्यूअर्स आप ऑटोमेटिकली कहेंगे कि नहीं कदीर भाई आपने ये सही बातें की हैं, ये वही सारे ढोल पीट रही हैं जो आज से 1 साल पहले पीट चुकी हैं। इसमें मुझे कोई नई बात बता देना। आपने फिर वही शौहर से भी अपने सुलह कर ली, सारे मामलात भी कर लिए। जब इंसान कहते हैं ना कि मैं अभी इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी कि चाहे ज़िंदगी गुजर जाए, चाहे मैं मर जाऊं, मेरी आखिरी सांस तक कभी उनसे सुलह नहीं हो सकती, तो वो कौन सा मर रही है आपसे सुलह करने के लिए? या उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई लचक दिखाई है कि मैं उससे सुलह करूंगी? मुझे ये तो बात बताएं ना। उन्होंने तो कभी किसी प्लेटफॉर्म से नहीं बोला। ये आपके जो पुराने हामी हैं, जो आपके साथ बैठ के लाइव्स करते थे, ये उन्होंने अपने मतलब बड़ी बड़ी वीडियोस में बोला है कि सुलह हो गई है और ये बैक स्टेज सारी बातें चल रही हैं, ये सारी मतलब एक जो है ना दिखावा है, यूं है वो है। तो जब आप ये सारी बातें आप खुद से क्लियर कर रही हैं, तो उन्होंने भी तो कभी किसी को नहीं बोला कि मेरी कोई सुलह हो गई है उनसे। उन्होंने कब बोला है? दिखा दें कोई ऐसी बात, बता दें कोई ऐसी वीडियो। तो ये सब बातें हैं करने की, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ज़बान है, आप कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। व्यूअर्स, उसके अलावा उन्होंने मतलब पता नहीं कौन सी और स्टोरीज़ काफ़ी निकाली। कोई कंबल के मामलात थे कि भाई कंबल मुझे अम्मी बोलती थी लेने के लिए, ये था, किसी को शादी में देने थे क्या। अब आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस किया, पुराने अपने केसेस को खोला, फिर बीच में आप सर्दी को लेकर आईं, कंबलों को लेकर आईं, दूसरी चीज़ों को लेकर आईं। फिर ये फार्म हाउस हमारा नहीं है, ये खजूरों का मसला है, ये हमारे उसका ससुर का है, ये ऐसा है, ये वैसा है। भाई आप जिस टॉपिक से आपने इस व्लॉग को स्टार्ट किया उसी पे एंड कर लेती। इस रिएक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें लेकर आना मेरी समझ से तो बाहर है। आपकी समझ में आ रही है तो एक अलग बात है। फिर किसी के पैसों का चक्कर है कि उसने मुझे 2000 रियाल भेजे, मैंने मना कर दिया, उसने दोबारा भेजा, ऐसा किया वैसा किया। भाई वो भी आपका ईमान, जो भी आपने बातें बताई, अल्लाह देखने वाला है, वो सबको देख रहा है, जो भी मामला थे। मगर मैं बार बार वही आपसे एक सवाल करूंगा, जिस भी वजह से मैंने ये रिएक्शन बनाया है, कि ये बातें आपने और कितनी वीडियोस में बोली हैं कि ये मेरी लास्ट वीडियो है, अब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। अब व्यूअर्स ये आपने बताना है, ये मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। ये जब भी मतलब इस तरह की वीडियो बना के लास्ट में ये बोलती हैं कि ये मेरी आखिरी वीडियो है, अब मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, फिर ठीक 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर उसी टॉपिक को लेकर आ जाती हैं वापस। तो आप, मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जब बोल देती हैं एक दफ़ा कि अब इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, या तो फिर आप बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि उतर आए बिल्कुल नीचे मैदान में कि नहीं भाई मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकती, मेरे जो है ना ज़िंदगी मौत का सवाल है, मैं इसका जो है ना लास्ट में बिल्कुल फुल एंड फाइनल फैसला करवा के फिर ही अपना दम लूँगी, अपनी ज़िंदगी में इसका फैसला करवाऊँगी, ये करूँगी। तो फिर ये बस अब इस मुद्दे को भी डिस्कस नहीं करूँगी, अब ये भी बातें नहीं करूँगी, अब मैंने अल्लाह पे भी छोड़ दिया। जब आपका अल्लाह पे भी इतना सख्त यकीन है, सारी बातों पे आपका यकीन है, तो फिर हर 1.5-2 महीने के बाद ये बातें क्यों हैं? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो बस अल्लाह आपको हिदायत दे। और अब जो आपने आखिरी दफ़ा फिर बोल दिया कि मेरा इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो थी, लास्ट ब्लॉग था, तो अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, आप इस चीज़ पे कायम रहें कि आप दोबारा इन चीज़ों पे दोबारा फोकस ना करें, अपने व्यूअर्स का माइंड डाइवर्ट ना करें। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे। बाकी जो आप में जितनी जा आप में वो है जान, या इस चीज़ को आप इख्तिताम करना चाह रही हैं इस चीज़ का, तो आएँ पाकिस्तान में, इसका केस चलाएँ। वहाँ तो कोई भी कोर्ट्स आपके ये केस नहीं लेंगी, और अपने आप को सुरखरू करके दिखाएं। अगर आप गलत होंगी तो सामने आ जाएंगी, अगर आप सही होंगी तो भी पता लग जाएगा कि कितना पानी है। अब तक जो रिज़ल्ट निकला है, जितने लोगों ने भी इस फैसले को देख के, इन बातों को देख के रिज़ल्ट निकाला है, हम भी यूट्यूब सर्च करने वाले हैं, हम भी वीडियोस देखने वाले हैं, 70% लोग यही बोलते हैं, 80% हैं। बिल्कुल आपकी बात में सही, इसको वो नहीं करूँगा कि आपके हक़ में नहीं है। 20, 25, 30% आपके हक़ में लोग हैं, 70% लोग, ये मैंने भी यूट्यूब पे सर्चिंग की है, वो सितारा सिस्टर के ही हक़ में बातें कर रहे हैं कि सिर्फ़ उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारी बातें की गई हैं। ये सारे प्लान्स उनकी रेपुटेशन के लिए किए गए हैं कि उनको नीचे गिराना है, वो भी एक सगी बहन होके। और इतना लंबा खींचना इस एक मतलब मसले को, एक टॉपिक को इतना लंबा खींचना, ये सबसे मतलब जो है ना सबके दिमाग में एक चीज़ ये सामने मतलब वो डिसीजन नहीं निकाल पा रहा कि इतना लंबा क्यों खींच रही हैं आप, क्या मकसद है इस चीज़ का। इसको मतलब वाइंड अप करें, ख़त्म करें। अगर आप में इतनी मतलब जज्बातियत है और आप चाहती हैं कि नहीं मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, तो आएँ,
पाकिस्तानी कोर्ट्स खुली हुई हैं भाई। दिन में 6 कत्ल के मुकदमात के फैसले आते हैं, पता नहीं और कितने केसेस हैं जो जल्द से जल्द यहाँ निपट जाते हैं। इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ के यहाँ पे शोबिस के अंदर डिवोर्सेज हो रही हैं, वो 1-1.5 महीने में वो सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं। तो आपका तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप 1 महीने के लिए आएँ अपनी फैमिली के साथ, आगे फेसेस करें और देखेंगे कोर्ट्स कितना जल्दी आपको सारे फैसले दे देती हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आप इन सब चीज़ों को सीरियस लेंगी और आप ये करेंगी। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अकल दे, होश दे और आप इन चीज़ों से बाज आएँ। इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जो जो मैंने आज बातें की हैं लाजमी बतानी है कि जो मेरी बातें थी ये वाकई सही थी या मैं अपनी तरफ से बोल रहा था या ये बातें इन्होंने बोली थी पहले कि नहीं बोली थी। ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह।